नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। इस वक्त मेरे साथ भुवन कापड़ी जी मौजूद है। सर, आज आपने किस मुख्य विषय पर प्रेस वार्ता रखी? देखिए, हमने कांग्रेस पार्टी, बेरोजगार संगठन, उत्तराखंड की जनता ने बड़े संघर्ष के बाद UKSSC के घोटाले को खोला। जो भर्तियां बेची गई हैं उसका भ्रष्टाचार सामने आया और भर्तियां UKPSC को चली गई और तभी पता चलता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में ही भ्रष्टाचार है। पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ है, उनकी नियमावली है कि 1 से 5 पद है तो उसके सापेक्ष 5 गुने लोगों को बुलाया जाए, और 6 से 10 में 4 गुने, और 10 से ऊपर, अगर 11 से ऊपर है तो उसमें 3 गुने लोगों को बुलाया जाए। तो एक सीट होने पर 5 लोगों को बुलाना चाहिए था, उन्होंने 8 को बुलाया और 8वें का सिलेक्शन कर दिया। तो साफ भ्रष्टाचार दिख रहा है। ACF की परीक्षा में जो कॉपी RTI से मांगी है, उस कॉपी में साफ साफ ओवर राइटिंग कटिंग दिखी है। अभी जो JEE की परीक्षा है, उन्होंने पदों के सापेक्ष 3 गुने लोगों को बुलाना चाहिए था, 5 गुने लोगों को बुला लिया है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की तैयारी JEE परीक्षा में हो रही है और पहले भ्रष्टाचार हो चुका है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी भी जांच होनी चाहिए और एक निगरानी कमेटी बननी चाहिए, उसके अंडर में फिर एग्जाम कराया जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार ना हो सके। इसके साथ ही जो समूह गाँव की परीक्षा है, राज्य हित के, राज्य के युवाओं के लिए होती है, उसमें स्थायी निवास प्रमाण पत्र कंपलसरी हो, जो उन्होंने 10th प्लस 12th के एजुकेशन को भी ऑब्लिक में कर दिया, वो गलत है, उसको हटाया जाना चाहिए। क्योंकि 10th और 12th पढ़ने के लिए उत्तराखंड में देश भर के लोग आ रहे हैं, विदेशों से भी आते हैं, तो अगर उनको भी उसमें अगर आप एप्लीकेंट बना लेंगे तो उत्तराखंड के युवाओं के अधिकार में डाका होगा, उसको हटाया जाना चाहिए। ये इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी लिखेंगे। सर, विधानसभा सत्र जो है 2 दिन चला, किंतु अगर हम बात करें परीक्षाओं में धांधली भी बड़े लंबे समय से देखने को मिल रही है। उसके बावजूद विधानसभा में बेरोजगारी के मुद्दे पर एक वो बहस नहीं हो पाई जो बहस होनी चाहिए थी। सत्ताधार पार्टी की ओर से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिखा। देखिए, सत्ता दल तो सदन चलाना ही नहीं चाहता। अगर उनका बस चलता तो बिना चलाए अनुपूरक बजट पास कर देते या पहले दिन ही कर देते। देखिए, जो सत्र चलता है वो लंबे समय तक इसलिए चलता है कि जो हमारी व्यवस्था बनाई गई है, जो संविधान बनाया गया है, जो पक्ष विपक्ष बनाया गया है, जो विधानसभा लोकसभा बनाई गई है, वो इसलिए बनाई गई है कि जो काम चल रहा है, जो जनहित में नहीं है काम या जनहित में होने चाहिए, उनको विपक्ष भी उठाए, सत्ता पक्ष भी उठाए, उस पर चर्चा हो और चर्चा होने पर सरकार जनहित के कामों को आगे बढ़ाए, इसलिए सत्र चलता है। लेकिन सरकार तो पीठ दिखाकर भागने का काम कर रही है। बहुत कम दिन, 2 दिन का सत्र चला रही है, जो 5 दिन का उन्होंने काम चलाएंगे और 2 दिन में ख़त्म कर दिया। क्योंकि कानून व्यवस्था हो चाहे भ्रष्टाचार हो, उस पर सरकार कहीं पर जवाब देने के लिए मजबूती से खड़ी नहीं हो पाई। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी कह दिया भाई कि पुलिस नहीं सुन रही है, जो है कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ये अगर विपक्ष कुछ बात रखता है तो सरकार की जिम्मेदारी है सहृदय ससम्मान उसको सुने, उसका परीक्षण कराए और उसमें सुधार करे। विपक्ष इसलिए है कि अगर सरकार के मन में यह आ जाए कि विपक्ष हमारी पोल खोल देगा, अरे जब विपक्ष बताएगा तभी तो आप सुधार करेंगे। सरकार की जिम्मेदारी सुधार करने की है, इसलिए सरकार को जो है कि सत्र लंबा चलाना चाहिए था। आज जिस विषय पर आपने प्रेस वार्ता की है, इसके बाद आप क्या चाहते हैं कि सरकार को क्या क्या स्टेप लेनी चाहिए जो सारी धांधली आपने? देखिए, सरकार को फॉरेंसिक जांच उन कॉपियों की करानी चाहिए, ACF परीक्षा की, और जो प्रवक्ता पॉलिटेक्निक की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो जिन अधिकारियों ने वो चयन किया है, और जो अभी JEE के 5 गुने बुलाए हैं उसमें भी सरकार ने संज्ञान लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और आगे जो परीक्षाएं होनी है वो एक कमेटी की निगरानी में पक्ष विपक्ष के लोगों को एकत्रित कर एक कमेटी बननी चाहिए, 3 सदस्यीय 5 सदस्यीय, उनकी निगरानी में कराई जानी चाहिए कि जिससे कि भ्रष्टाचार न हो और युवा पारदर्शिता से एग्जाम दे सके।